हेलो कोडियंस। तो हमारी स्टोरी आज की जो है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। तो हम डायरेक्ट जंप इन करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरल के ऊपर। तो लिटरल है क्या, एग्जैक्टली लिटरल है क्या। अगर जो आप रियल वर्ल्ड में देखो तो लिटरल कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये देखो, आपको स्क्रीन में सारी जो वैल्यूज दिख रही है, समझ में आ रहा है ये क्या है? यस, लिटरल्स आर नथिंग बट द कांस्टेंट वैल्यू। जो वैल्यू हम लोग दे रहे होते हैं वही लिटरल है। अब वो लिटरल किसी भी टाइप का हो सकता है, डिपेंड कि हमारा डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप और लिटरल दोनों लिंक है गाइस। अगर जो मेरा डेटा टाइप इंटीजर है तो लिटरल वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी। अगर जो डेटा टाइप बूलियन है तो वो बूलियन होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम लोग क्विकली अपना सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, वहां पर आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि लिटरल है क्या। ओके तो गाइस, लिटरल को समझने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन जो हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों की किस किस की ज़रूरत पड़ रही थी और कैसे वो काम कर रहा था। तो हमको याद है कि हमारे पास रैम होता जहां पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन, टेम्परेरी इंफॉर्मेशन जाकर सेव होती है। जो एप्लीकेशन की ज़रूरत, एप्लीकेशन को जब भी ज़रूरत पड़ती है वो इसका एक्सेस कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखोगे तो इंट जो है यहाँ पर हमारा डेटा टाइप हम लोग बता दिए कि ये हम लोग इसमें डेटा टाइप इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है वो स्टोर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल का नाम हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया, और लास्ट में हम लोग ने लिटरल बताया। गाइज हम लोगों ने सारा कवर कर लिया। लिटरल यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिटरल क्या है देखो, ये जो हमारा है वो है लिटरल। एक्चुअल वैल्यू किस पे स्टोर हो रही है? ये वेरिएबल पे। तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हमारा एक टेम्परेरी नेम है, लेकिन उसको असाइनमेंट जो हो रही है वो एक्चुअली में लिटरल की वैल्यू हो रही है असाइनमेंट। यहां पर जैसे 20 हो गया। तो डिपेंड करता है ये लिटरल वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करता है हमारे डेटा टाइप के ऊपर। फॉर इंस्टेंस यहां पर मैंने बताया इंटीजर, इसलिए मैं लिटरल जो यहां पर मैं से इसको जो असाइन कर पा रहा हूं इस वेरिएबल में वो इंटीजर टाइप का कर पा रहा हूं मैं। इवेंचुअली ये क्या होगा, यही लिटरल जाके हमारे मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। गाइज अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरल्स। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि डेटा टाइप्स देखा था, उसी डेटा टाइप्स के इक्विवेलेंट हमको लिटरल्स मिलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर जो मेरा डेटा टाइप इंट टाइप है तो मेरी लिटरल वैल्यू भी इंटीजर ही होगी। अगर जो बूलियन टाइप डेटा टाइप है तो मेरी लिटरल जो होगी वो भी बूलियन होगी। तो इसको हम लोग क्विकली फिर से एक बार देख लेते हैं अपने चार्ट को और अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन सी डेटा टाइप है और उसकी वैल्यूज किस तरह से दिखती है। तो यहाँ पर लिटरल में सबसे पहले हमको मिल जाता है इंटीजर, और इंटीजर में हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और उसी तरह से हमारे पास मिल जाता है फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए। अगर देखोगे तो आप फ्लोट है, हमारे पास डबल है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, जैसे बूलियन है, कैरेक्टर है, और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग है। अब इसी पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो सबसे नीचे वाला लाइन आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर ये ही एक्चुअली में वैल्यू इसी में हमको असाइन करनी है। ये तो डेटा टाइप हो गया, डेटा टाइप हो गया। अब इसमें देखते हैं कि लिटरल किस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले बाइट में आप देख लो, तो बाइट के केस में लिटरल हमको कुछ तरह इस तरह से दिखेगा। नंबर ये सिंपल 127 है, जो मैक्सिमम वैल्यू है एक बाइट को असाइन हो जाती है। शॉर्ट देख लो, ये भी इंटीजर टाइप है, तो जाहिर सी बात है मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ, स्टोर इंटीजर ही स्टोर होगा। इंट है तो ऑफ कोर्स ये भी इंटीजर होगा, लॉन्ग है तो भी इंटीजर ही साइन होगा। यहां पर आप एक सिंटैक्टिकली आप देख लो कि या तो मैं इसको 10 लिख सकता हूं या फिर 10L लिख सकता हूं, क्योंकि बस ये बताने के लिए कि ये लिटरल वैल्यू लॉन्ग है। उसी तरह से फ्लोट में अगर जो हम लोग जाएंगे तो या तो मैं केवल सिंपल 10 लिख दूं या लिख दूं मैं 10.2F। याद रखो ये मेरे को F लिखने की जरूरत तब पड़ेगी जब यहां पर मुझे डेसिमल वैल्यू देना पड़ेगा। ओके एनीवे, ये वाला चीज जो है ना हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। डबल के केस में क्या होगा, सिंपल है। अगर जो आप कोई डेसिमल वैल्यूज वगैरह स्टोर करना चाहते हो तो आप डबल वैल्यू यूज करोगे, लेकिन ये फ्लोट से ज्यादा साइज लेता है, मतलब इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। बुलियन के केस में हम लोगों को स्टोर करने को मिल जाता है ट्रू और फॉल्स। ये लिटरल्स है ट्रू और फॉल्स।
कैरेक्टर के केस में देखोगे तो सिंगल कोट में आप कोई भी कैरेक्टर पास कर दोगे, दीज आर द लिटरल्स विच कैन बी असाइन टू कैर डेटा टाइप। और लास्ट में हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्चुअल स्ट्रिंग है जो डबल कोट में स्ट्रिंग देते हैं हम लोग, वो लिटरल है यहां पर, या फिर मैं उसको नल असाइन कर सकता हूं, मींस नथिंग इज असाइन टू दैट स्ट्रिंग। ये सारी पॉसिबिलिटीज है गाइस। ये चार्ट से मेरे हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस किस टाइप की वैल्यूज हमको किस किस डेटा टाइप में असाइन हो सकती है। वैल्यू ना बोल के मैं इसको लिटरल बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। एक काम करते हैं, यहां तक तो हमारा चार्ट कंप्लीट हो जाता है, हम लोग देखते हैं एक्चुअल कोडिंग। ओके गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने एडिटर में और अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ मैजिक्स अबाउट लिटरल। तो पहले एक काम करते हैं, मैं किसी वेरिएबल या किसी चीज़ को डिक्लेयर करने के पहले एक काम करता हूं, डायरेक्ट एक लिटरल का यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा system डॉट आउट डॉट println, राइट। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लिटरल 100। अब देख रहे हो ये यहाँ पर लिटरल क्या है 100। इसको अगर जो मैं रन करके देखूँ तो मुझे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 100। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि 100 यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ये लिटरल मैंने बनाया, सीधे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कोई भी लिटरल को मुझे एक वेरिएबल में डाल के फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करने की जरूरत है, नहीं। कोई भी वैल्यू इज अ लिटरल, ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 ये एक लिटरल है। और क्या कुछ यूज हो रहा है क्या, किसी वेरिएबल को मैंने क्रिएट किया गया यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने इसको यूज कर लिया। तो ये मत सोचना आप कि लिटरल केवल वेरिएबल को असाइन करने के लिए होता है। लिटरल हो सकता है मैं इस तरह से भी कोड लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा सम और यहाँ पर मैंने लिखा 100 और प्लस मैंने लिखा 200। ये दोनों को सम हुआ और मैंने यहाँ पर सम को प्रिंट कर दिया, यहाँ सम को मैंने प्रिंट कर दिया, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा 100 प्लस 200 किस में असाइन हो जाएगा 300। फिर हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा 300 एज ए रिजल्ट हमको मिल जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा कोड हो रहा कंपाइल और हमको मिल गया है रिजल्ट विच इज 300। अब यहाँ पर देखो 100 और 200 फिर से यहाँ पर से ये किसी में असाइनमेंट नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्ट ऑपरेशन हो रहा है। तो लिटरल जो है वो किसी वेरिएबल को असाइन भी हो सकती है और लिटरल जो है डायरेक्ट यूज भी हो सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइप के लिटरल्स देख लेते हैं क्विकली। आप मुझे 100% श्योर है कि आप इसके बारे में जानते हो, लेकिन मैं रीकैप कर देता हूं कि लिटरल की टाइप्स वगैरह क्या मिल जाती है आपको, ठीक है। यहां पर सबसे स्टार्ट करेंगे हम लोग बोलियन से गाइस। तो बोलियन में हम लोग कैसे सिंटेक्स लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइप, राइट। किसी भी वेरिएबल को बनाने के पहले टाइप लिखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग ने लिखा कि इज गुड, तो मैंने लिखा ट्रू। तो मतलब ये है कि यहां मैंने टाइप बता दिया, डेटा टाइप हो गया, ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम, और दिस इज योर लिटरल, यहां पर लिटरल यूज हो रहा है। उसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग टाइप का ले सकते हैं, और हम लोग ने लिखा मैसेज और मैंने बोला हेलो वर्ल्ड। तो आप देखो डेटा टाइप में मैंने बताया स्ट्रिंग, और उसका लिटरल वैल्यू जो होगा एज अ स्ट्रिंग ही होना चाहिए, और स्ट्रिंग वैल्यू हम जानते हैं कोड के अंदर होती है। उसके अलावा अगर जो हम लोग चाहें तो इंटीजर टाइप ले लिए, और मैंने बोल दिया काउंट, और इसको हो गया मैंने 10, और मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग, और मैं बोल दिया प्राइस और लॉन्ग काउंट आई कैन से, ये बोल दिया मैंने लॉन्ग काउंट, और मैंने बोला 10 अगेन, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एल। तो यहाँ पर जो ये लिटरल है, यहाँ पर ये लॉन्ग टाइप का लिटरल है। अगर जो यहाँ पर इसको मैं अगर जो एल यहाँ बता दूंगा तो मुझे एरर आने लगेगा, क्योंकि ये जो लिटरल टाइप है वो लॉन्ग है और मैं साइन कर रहा हूँ इंट में, विच इज़ रॉन्ग, राइट। लेकिन यहाँ पर ये काम कर रहा है क्योंकि यहाँ मैंने एल बताया कि लॉन्ग है और मैंने लॉन्ग में ये साइन किया है। उसी तरह से हम लोग फ्लोट का केस देख लेते हैं। तो फ्लोट में हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लोट में हम लोग ने लिख दिया अमाउंट, और मैंने लिखा 10.40, राइट। तो ये देखो यहाँ पर फिर से मुझे एरर आ रहा है, क्योंकि ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, या फिर मैं ये बेटर बोलूँ कि ये जो लिटरल है वो जो टाइप उसका है वो है डबल टाइप का। तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा मैन्युअली कि ये लिटरल टाइप जो है वो फ्लोट है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एफ। ये एफ हो सकता है स्मॉल या कैपिटल, दोनों में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फ्लोट लिटरल बनाने के लिए मुझे एफ यूज़ करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं वो डबल टाइप की होती है। जैसे मैंने डबल लिखा और लिख दिया, मैंने बता दिया कि अमाउंट 2, और मैंने लिख दिया 10.99,
राइट। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एरर नहीं है क्योंकि ये लिटरल की वैल्यू जो है वो डबल टाइप की है। ये समझ में आया। और लास्ट में हम लोग कैरेक्टर देख लेते हैं कि मैंने लिखा कैरेक्टर, ठीक है, मैंने लिखा लेटर, और यहाँ पर कैसे हम लोग कैरेक्टर देते हैं गाइस, सिंगल कोट में। कैरेक्टर हम लोग सिंगल कोट में देते हैं। मैं डॉलर इसमें असाइन कर सकता हूँ एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो यहाँ पर आप जो ये वैल्यूज देख रहे हो, ट्रू देख रहे हो, हेलो वर्ल्ड 10 10L 10 पॉइंट ये, फिर ये इंफॉर्मेशन और प्लस ये, तो ये सारा का सारा क्या है, लिटरल्स है। सो जो कि एक्चुअल फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वैल्यू जो है वही हमारी लिटरल्स कहलाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट जो है आपका डेटा टाइप हो जाता है, फिर वेरिएबल हो जाता है, और लास्ट में आपका लिटरल हो सकता है। ये हो सकता है दूसरा वेरिएबल भी इसमें असाइन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो एक्चुअली में करंट सिनारियो हमारा है उसमें हमारा लिटरल है। तो गाइज आज की स्टोरी हमारी हो जाती है कंप्लीट, जो कि लिटरल्स पे थी। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर जो इसके बाद भी अगर जो कोई आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज, नो वरीज, जितना चाहो फीडबैक देते रहो। हाँ, अगर जो आपको नोट्स भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे वो भी मिल जाएगा। और कुछ नहीं, फिलहाल तो नहीं। टिल देन हैप्पी कोडिंग।